गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज सविता अंचना, योर मैथ्स एजुकेटर। कैसे हो बच्चे आप सब लोग? आई होप आप सब हो एकदम बढ़िया। तो बेटा जी, आज हम कवर करने वाले हैं अपना जो स्पेशल क्लास में टॉपिक जो हाफ हुआ था, जिसमें हमने फॉर्मूले रिवाइज किए थे टर्म वन के लिए। तो हमने वहां पे कवर किया था रिलेशंस एंड फंक्शंस, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट को। आज हम कवर करेंगे उसके आगे के चैप्टर्स। दैट मीन्स वी आर स्टार्टिंग विद कॉन्टिन्यूटी, देन वी विल गो विद डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो उसके फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट थ्योरम आज हम रिवाइज करेंगे। तो चलो बेटा, सेशन शुरू करते हैं। मेरे बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। आई एम सविता अंचना, यू मैथ्स एजुकेटर। आई हैव डन एमएससी एंड पीएचडी इन मैथ्स। और बच्चे इसके साथ बता दूं कि टेलीग्राम जो अपना चैनल है अन अकेडमी क्लास 11th एंड 12th, इसको ऐड कर लो ताकि आपको सारे के सारे अपकमिंग सेशंस और नोट्स मिल पाए। अब बता दो बेटा अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन फीचर्स के बारे में कि अन अकेडमी आपको प्रोवाइड करता है बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स, जैसे कि आप अपने घर पर बैठकर इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हो। आपको मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस सारे के सारे कोर्सेज का। रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, पूरा सिलेबस कवर होगा, मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होगी, बैचेस शुरू होंगे। ये सारे बेनिफिट्स हैं बेटा। और ये जो बेनिफिट्स मिलते हैं बहुत ही मिनिमल से अमाउंट पे है। आप देखोगे तो 24 मंथ्स, 18, 15, 12, 9 और 3 मंथ्स पे ये प्लान मिलता है। 12 मंथ्स के लिए देखोगे तो पर मंथ आपको सिर्फ 1250 रुपीज पे करना है, या फिर आप एक साथ पे करना चाहो तो 15,000 रुपीज कर सकते हो। बट एक्चुअली इतना नहीं। आप मेरा कोड यूज करोगे सविता, तो आपको इस अमाउंट पर 10% डिस्काउंट मिल रहा है। सो ऑफ के लिए बेटा जरूर कोड यूज करो। एक और सब्सक्रिप्शन प्लान है जो आप ले सकते हो, वो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान। इसके क्या फायदे हैं? इसमें आपको पर्सनल मेंटोर मिलते हैं, आपका लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होता है, वीकली रिपोर्ट आपको मिलती है, आपके पेरेंट्स कनेक्ट कर सकते हैं, स्टडी प्लानर मिलता है, और सारे के सारे अन अकेडमी ऐप के बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलते हैं। ये जो प्लान है ये 24 मंथ्स, 18, 15, 12, 9 और 3 मंथ पर मिलता है। सेम बच्चे इस पे भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड यूज करते हो सविता। और मेरा कोड यूज करके आप स्पेशल क्लासेस को भी अनलॉक कर सकते हो। स्पेशल क्लासेस के क्या क्या फायदे? एक तो आप अपना क्वेश्चन पूछ पाओगे, वहां पे आपको क्वेश्चन अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, लाइव पोल होगा, लीडर बोर्ड मिलेगा जिसपे आप अपने फ्रेंड्स के साथ कंप्लीट कर सकते हो, और लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन तो होता ही है बच्चे। तो अब अपना सेशन शुरू करते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू फॉर्मूला रिवीजन फॉर कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा कॉन्टिन्यूटी की। बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे। सो कॉन्टिन्यूटी क्या होती है? कोई फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस होगा, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा अगर वो 3 स्टेप्स को वेरीफाई करता है। 3 स्टेप्स में हम उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। वो तीनों स्टेप्स इसी स्टेटमेंट में समराइज हैं। वो 3 स्टेप्स क्या है बेटा? फर्स्ट स्टेप तो ये है कि अगर आपने चेक करना है फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी किसी पॉइंट सी पर, तो फंक्शन की वैल्यू निकालो पॉइंट सी पर। सेकेंड स्टेप है आप निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है सी से लेफ्ट साइड पे, आपको सी से छोटे नंबर मिलने वाले हैं, तो कोई सी से थोड़ा सा ही छोटा नंबर ले लो, इतना छोटा कि सी में से आपने एच माइनस किया है, जहां पर आपका एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो आप क्या करोगे? फंक्शन की वैल्यू निकालोगे इस पॉइंट सी माइनस एच पर, जहां पर आपका एच 0 के इक्वल है। और थर्ड स्टेप आप करोगे बच्चे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे, जहां पर आप फंक्शन में क्या पुट करोगे? फंक्शन में पुट करोगे सी से थोड़ा सा ही बड़ा नंबर, सी प्लस एच पुट करोगे, जहां पर आपका लिमिट है एच अप्रोचेस टू 0। ये 3 वैल्यूज निकालोगे। अगर ये तीनों वैल्यू आती हैं इक्वल, सेम आती है, तीनों एग्जिस्ट कर रही हैं और तीनों इक्वल आती हैं, तो आप कह दोगे कि आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है किसी पॉइंट सी। ठीक है बच्चे, वी हैव ऑलरेडी डन सो मेनी क्वेश्चंस ऑन दिस थिंग, सो आई थिंक कि आपको क्लियर है कि 3 स्टेप करने हैं। स्टेप 1 में फंक्शन की वैल्यू पॉइंट सी पर निकालेंगे, स्टेप 2 में फंक्शन की वैल्यू एट सी माइनस एच पे निकालेंगे, स्टेप 3 में फंक्शन की वैल्यू एट सी प्लस एच पे निकालेंगे। इसके बाद आ जाता है बेटा अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जिसमें आप ये बताओगे कि अगर दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन को ऐड करोगे तो आपका आउटपुट क्या होगा। तो ये थ्योरम, ये अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमें बताता है कि अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं एफ एंड जी, दोनों रियल फंक्शंस हैं और दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस। किस पर कॉन्टिन्यूस है बच्चे? एक ही पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है, सी पर। तो हम बात करेंगे कि इस पॉइंट सी पर और क्या क्या कॉन्टिन्यूस होगा दे। तो अगर इन दोनों फंक्शन का सम लोगे बच्चे, वो भी कॉन्टिन्यूस होगा पॉइंट सी पर। इन दोनों का डिफरेंस लोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो वो भी कॉन्टिन्यूस होगा एट पॉइंट सी। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे
तो भी वो कॉन्टिन्यूस होगा एट पॉइंट सी, और डिवाइड करोगे तो भी कॉन्टिन्यूस होगा। सो बात सी पर हो रही है, तो एफ को भी सी पर कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा, जी को भी सी पर कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा, तभी की तभी ये, उसके बाद ही ये चार रिजल्ट्स जो है एग्जिस्ट करते हैं। इन रिजल्ट्स का क्या यूज है, इन रिजल्ट्स को यूज करके हम कुछ फंक्शंस को डायरेक्ट बता पाएंगे कि वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। सो उसके बाद आ जाती है अपनी थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 है कि सपोज आपके पास एफ और जी कोई दो रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं सच दैट एफ ओ जी इज डिफाइंड एट सी। अब आप क्या डिफाइन कर रहे हो, दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन डिफाइन कर रहे हो, आप उनका कॉम्पोजिट फंक्शन बना रहे हो आप उनसे। तो आप दो फंक्शन को एफ और जी को किस तरीके से कंबाइन कर सकते हो, इधर एफ ओ जी में या फिर जी ओ एफ में। दैट मीन्स एफ में जहां पर आप एक्स पुट करते हो वहां पर आप जी पुट कर दो, सो एफ ऑफ जी एक्स निकालो। इसका क्या मतलब हुआ, जी एक्स में जहां पर आप एक्स पुट कर रहे हो वहां पर एक्स की जगह एफ एक्स पुट कर दो, आप जी ऑफ एफ निकालो। तो अगर आपका एफ भी कॉन्टिन्यूस है, जी भी कॉन्टिन्यूस है, तो इन दोनों का कॉम्पोजिट फंक्शन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। सिमिलरली गॉफ भी कॉन्टिन्यूस होगा। सो इन ये जो दोनों रिजल्ट्स हैं अभी जो हमने पढ़ा, एफ ओ जी और जी ओ एफ वाला और एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी वाला, इन दोनों को यूज करके आप बहुत सारे फंक्शंस को कॉन्टिन्यूस बता पाओगे। उससे पहले मैं बता दूं, हाँ आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन है गिवन पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होता है। सेकंड बेटा, रेशनल फंक्शंस भी जो है वो भी कॉन्टिन्यूस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी अगर आप उसका डिस्ट्रिक्ट डोमेन करते हो वो भी कॉन्टिन्यूस आपको मिलेंगे। मोड फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होता है। इन सब की प्रॉपर्टी यूज करके अब हम यहाँ पे बता पाएंगे कि आपका फंक्शन कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा। सो कॉस एक्स स्क्वायर दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, किस किस का, कॉस थीटा का और एक्स स्क्वायर का। एक्चुअली आपने थीटा की जगह एक्स स्क्वायर पुट किया, तो अगर आप इसको एफ मानोगे इसको जी मानोगे तो आप एफ ऑफ जी एक्स निकालोगे, तो वो आपको मिलेगा कॉस में आप थीटा की जगह जी एक्स पुट कर दो, दैट मीन्स कॉस एक्स स्क्वायर निकल के आएगा। अब आपको पता है कि कॉस फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, एक्स स्क्वायर कॉन्टिन्यूस होता है, तो इन दोनों का जो कॉम्पोजिट फंक्शन होगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा, इसीलिए कॉस एक्स स्क्वायर कॉन्टिन्यूस होगा। सिमिलरली हम बात करेंगे किसकी, मोड ऑफ कॉस एक्स की। तो ये भी दो फंक्शन से मिलकर बना है, एक फंक्शन है कॉस एक्स, दूसरा फंक्शन है मॉड एक्स। कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, मॉड एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, तो इनका कॉम्पोजिट फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा। Similar is the case with sine of mod x। ये कितने फंक्शन से मिलके बना है बच्चे, ये भी दो फंक्शन से मिलके बना है, एक बना है साइन x से, एक बना है mod x से। ये भी कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस हुए, तो साइन ऑफ mod x भी कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि ये क्या बन गया, कॉम्पोजिशन बन गई, कॉम्पोजिट फंक्शन बन गया साइन का एंड mod x। क्लियर बच्चों, इतना क्लियर हुआ। ये है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी में आज सच कोई फॉर्मूला नहीं था बेटा, थ्योरम ही थी जिनको हम यूज कर रहे थे। तो पहले आती है कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन, फिर आता है अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी कि दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट और उनका डिवीजन भी कॉन्टिन्यूस होगा। उसके बाद आता है कॉम्पोजिट फंक्शंस के कॉन्टिन्यूटी के बारे में जो भी हमने डिस्कस किया। अब आ जाते हैं हम डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन में क्या है बच्चे, आपको अलग अलग तरीके के फंक्शन दिए जाएंगे, उनका आपने डिफरेंशिएशन निकालना है, बट फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का वही लगेगा सब पर, सिर्फ स्टेप चेंज हो जाते हैं। सिर्फ स्टेप चेंज हो गए कि कैसे उसको प्रोसीड करोगे, किसी में सब्सटीट्यूट करोगे, किसी में वैल्यू को कुछ मान के चलोगे, किसी में कोई फॉर्मूला अप्लाई करोगे, बट एट द एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू अप्लाई दीज फॉर्मूलाज। सो सबसे पहले आपको इन फॉर्मूलों की इन फॉर्मूलाज की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, ये आने जरूरी है। तो जो सबसे कॉमन फॉर्मूला, जो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला आप यूज करते हो वो है बच्चे डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज्ड पावर एन। अगर किसी वेरिएबल की कोई कांस्टेंट पावर है, जैसे कि एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब या एक्स फाइव, कैसे करोगे इसको, सिंपल तरीका है, ब्रिंग द पावर डाउन, सब्ट्रैक्ट द पावर बाय वन। क्या करना है, 5 को नीचे ले आओ और 5 में से 1 माइनस कर दो। अगर मैं x रेज़्ड टू पावर 5 का डिफरेंशिएशन निकाल रही हूँ तो आंसर हो जाएगा 5x रेज़्ड टू पावर 4। सो ये फॉर्मूला है अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो जाए, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो जाए, तो इसका फॉर्मूला ये रहा, d बाय डी एक्स ऑफ ए रेज़्ड टू पावर x क्या होगा, अब आपका फॉर्मूला हो जाएगा
a raised power x as it is log of a. समझे बेटा? So these both things are different. कैसे different है? जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसमें x की पावर है कांस्टेंट, तो फॉर्मूला होगा ब्रिंग द पावर डाउन सब्ट्रैक्ट द पावर बाय 1। और जो फोर्थ फॉर्मूला है उसमें क्या है? कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, इसका फॉर्मूला होगा डिफरेंशिएशन का a रेज टू पावर x log ऑफ a। करेक्ट बेटा? याद रहेगा? वेरी गुड। सो अब आ जाते हैं फॉर्मूला नंबर 2। अगर आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? हर कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो निकलेगा। क्या बिट निकलेगा बच्चे? जीरो, क्योंकि डिफरेंशिएशन होता है रेट ऑफ चेंज। सो किसी भी कांस्टेंट नंबर का रेट ऑफ चेंज क्या होता है? जीरो होता है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आता, कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहता है। इसीलिए डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? के का जीरो। अब आ जाते हैं फोर्थ फॉर्मूला। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मैंने बताया था, ये इतना बड़ा फंक्शन होता है कि इसमें आपको चेंज निकाल पाना वेरी डिफिकल्ट है। सो इसका डिफरेंशिएशन आपको वापस e रेज टू पावर x ही मिलेगा। तो ये 4 फॉर्मूले अभी आप रिवाइज करो, क्योंकि ये यूज होते हैं डिफरेंशिएशन। उसके बाद के जो फॉर्मूले हैं वो देखो बेटा। फिफ्थ फॉर्मूला है log x का डिफरेंशिएशन। सो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। फिर है बेटा log x टू द बेस a, ये था टू द बेस e नेचुरल log, ये टू द बेस a। अगर कोई भी डिफरेंट बेस मिल जाता है तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1/x log ऑफ a। log ऑफ a नीचे आएगा। तो इस पर आपको क्वेश्चंस अभी तक नहीं मिले यार, ये log की प्रॉपर्टी है, ये मिलने भी कम वाले हैं बेटा, बट स्टिल इफ यू गेट समवेयर जो नॉर्मल आपको लॉग वाला मिलता है अपनी बुक में, वो टू द बेस ई होता है, इसलिए उसका आप डायरेक्ट आंसर लिख देते हो। टू द बेस ए आपको अभी तक नहीं करने को मिला, तो उसमें क्या करना है? सिंपल 1/x के साथ साथ नीचे log a और लिख देना है। 1/x तो वही आएगा, x के साथ साथ log a भी लिख देना। नेक्स्ट फॉर्मूला बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले आ गए हैं डिफरेंशिएशन के। साइन x का होता है cos x, cos x का होता है माइनस साइन x। क्या है, जितने भी को वाले ना ये शरारती है। सो को क्या करते हैं? नेगेटिव साइन देता है हमेशा। सो कॉस का माइनस, कोट का भी माइनस एंड कॉसिकेंट का भी माइनस साइन आएगा, याद रखना। तो साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सीकेंड स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड एक्स का सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉसिकेंड एक्स का माइनस कॉसिकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बच्चा आपको पता होने चाहिए। ये सबका फॉर्मूला शीट बनाना है और इनको डेली रिवाइज करना। अब आ जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो इनका जो फॉर्मूला है बच्चे, सबसे पहले तो आपको साइन इनवर्स एक्स का बच्चे डिफरेंशिएशन बता दूं। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन निकलता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीन फॉर्मूले याद रखो, बाकी के तीन अपने आप निकल आएंगे। कौन से तीन याद रखोगे? जिसमें को नहीं है, क्योंकि जिनके साथ को लगना है वो तो नेगेटिव देके सेम आंसर दे देगा। तो साइन इनवर्स एक्स का याद रखना है, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन याद रखना है, और बेटा जी सेकेंड इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन याद रखना है। तो साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकेंड इनवर्स एक्स का होता है 1/mod x अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब कहोगे मैम बाकी जो बच गए उनका कैसे निकालोगे? कॉस इनवर्स एक्स में क्या करना है? जो साइन का आंसर है उसी में माइनस लगा दो। सो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन के आगे को लगाओ और इसमें यहाँ माइनस लगाओ, ये कॉस का फॉर्मूला बन गया। कोट का फॉर्मूला 10 के आगे कोट लगाओ, सो कोट इनवर्स एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होगा? इसमें माइनस लगा दो, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉसिकेंट का क्या होगा? कॉसिकेंट का वही सीकेंट वाला होगा, बस माइनस लग जाएगा। सो -1/√x मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो गए बच्चे आपके फॉर्मूले। बोलो बच्चे। साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स में सिर्फ माइनस लगा दो। कॉट का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 10 का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट में माइनस लगा दो। सीकेंट का ये रहा, कॉसिकेंट में सीकेंट वाले में माइनस लगा दो। तो ये 6 फॉर्मूले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, ये आपने याद रखने हैं। नंबर 1, नंबर 2, ये है नंबर 3, ये है नंबर 4, 5 एंड 6। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो नेक्स्ट में आपको मिला है एक छोटू सा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जिसमें हम लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन यूज करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे,
और डिफरेंशिएट करेंगे एक्स रेज्ड पावर एक्स। सो बड़ा सिंपल है बेटा, इसका सॉल्यूशन क्या करोगे, लेट y इज इक्वल टू दिस, इसको हमने y मान लिया। अब दोनों तरफ log ले लीजिए, सो log ऑफ y इज इक्वल टू log x रेज्ड टू पावर x। अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब हम इसमें लॉग फंक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सो आपको मिलेगा log ऑफ y इज इक्वल टू ब्रिंग द पावर डाउन, सॉरी ब्रिंग द पावर डाउन नहीं, log m रेज्ड पावर n होता है n log m, सो x log x आ गया। अब डिफरेंशिएट करो इसको, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो log y का 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x का 1/x प्लस log x एज इट इज x का हो जाएगा 1। सो आपका 1/y dy बाई डी एक्स आ गया 1 प्लस log ऑफ x, बट हमें तो सिर्फ dy बाई डी एक्स चाहिए। सो dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये जो y इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इंटू 1 प्लस log x, बट कहीं पे भी आंसर में y नहीं है। सो y की वैल्यू पुट करो, y किसके इक्वल है, x रेज्ड पावर x के इक्वल है। सो आपका आंसर आ जाएगा x रेज्ड पावर x 1 प्लस log ऑफ x। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, x रेज्ड पावर x इंटू 1 प्लस log ऑफ x, ए ऑप्शन। ठीक है बच्चे, सो ये हो गया लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इस पे बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन आए। सो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करोगे अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल, जैसे कि x रेज्ड पावर x है, x रेज्ड पावर y है, या y रेज्ड पावर x, ठीक है, या फिर आपको क्या मिल जाए बेटा, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल जैसे कि a रेज्ड पावर x, या फिर आपको क्या मिल जाए बेटा, फंक्शन की पावर फंक्शन जैसे कि sin x रेज्ड पावर x स्क्वायर, या फिर आपको मिल जाए फंक्शन की पावर वेरिएबल जैसे कि cos x की पावर x। तो इस तरीके सारे के सारे फंक्शंस में आप यूज करते हो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को, या लॉग प्रॉपर्टीज को, दोनों तरफ लॉग लेना और फिर डिफरेंशिएट करना। एक और जगह हम लॉग का यूज करते हैं, वो क्या है, जब आपके पास बहुत सारी टर्म मल्टीप्लीकेशन में हो या डिविजन में और उनका आपको डिफरेंशिएशन निकालना हो, जैसे कि x माइनस 1 होल क्यूब, x प्लस 5 स्क्वायर, x प्लस 7 क्यूब डिवाइडेड बाई x माइनस 6 स्क्वायर। इस तरीके के क्वेश्चंस में भी आप लॉग फंक्शंस का यूज करते हो। अब आ जाता है एक और क्वेश्चन जिसमें हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। अगर आपके पास x है e रेज्ड पर x बाय y, आपने निकालना है dy बाई डी एक्स। सेम क्या है बेटा, वेरिएबल पावर में है, कांस्टेंट रेज्ड पर वेरिएबल है, लॉग ले लीजिए। सो लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ e रेज्ड पर x बाय y। प्रॉपर्टी अप्लाई करो लॉग की, x बाय y आ गया नीचे, log ऑफ e कितना होता है 1 होता है, तो कितना रह गया सिर्फ x बाय। अब क्या कर सकते हो, y को इस तरफ ले जाइए, log को इस तरफ ले आइए, तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू एक्स बाय लॉग एक्स। अब डिफरेंशिएट करो dy बाय डी एक्स, यहाँ पे भी आप इसको सॉल्व करोगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 बाय लॉग एक्स का होगा माइनस 1 बाय लॉग एक्स स्क्वायर, और log x का 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय लॉग एक्स एज इट इज x का हो जाएगा 1। सो आपको क्या मिल जाएगा सॉल्व होके बचे, x से x कैंसिल, माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 बाय लॉग एक्स। सो आपको मिल जाएगा माइनस 1 प्लस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय लॉग एक्स स्क्वायर। अब आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, किसकी वैल्यू पुट करने की पड़ेगी बच्चे, क्योंकि x और y में आंसर है, x और y में आंसर है, तो x बाय लॉग x जो था यहाँ पर ही वैल्यू पुट कर दे सकते थे आप, x बाय लॉग x को पुट कर सकते हो आप y, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाले स्टेप की बजाय आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कीजिए। सो माइनस वाई और x बाय लॉग x बच गया, सो नीचे बच जाएगा x लॉग x, ठीक है, एक x ये था, एक log x ये रहा, प्लस 1 बाय लॉग x। अब एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या मिला, x log x एलसीएम मिला, ऊपर मिला y और यहाँ पे मिला आपको x, तो आपका आंसर आ गया x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x log ऑफ x। सो x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x log ऑफ x, ये आंसर। हाँ ठीक है बच्चों, करेक्ट, राइट बेटा, यही आंसर आएगा।
अब मूव करते हैं नेक्स्ट। अब आपका शुरू हो गया बच्चे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में 3 चैप्टर हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, टेंजेंट एंड नॉर्मल, और इसके साथ साथ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इसी के रिजल्ट करें। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में आपको एक ही रिजल्ट याद करने की जरूरत है, वो है द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पे करने वाले हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये टेस्ट क्या कहता है कि एफ इंक्रीजिंग होगा अगर आपका एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव। आपने आपके पास कोई फंक्शन गिवन था, आपने इसका एफ डैश एक्स निकाला, अगर एफ डैश एक्स आता है पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, पॉजिटिव आता है तो क्या होगा बेटा, इंक्रीजिंग होगा। अगर आपका एफ डैश एक्स आता है नेगेटिव लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। और अगर आपका फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन हुआ तो बताओ एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर आपका एफ डैश एक्स 0 ही आ गया है तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चे, सो दिस इज द टेस्ट यू आर गोइंग टू अप्लाई टू चेक एवरी फंक्शन कि वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। बहुत आसान है, क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है, उसका साइन देखना है, पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव तो डिक्रीजिंग। अगर 0 आ गया तो मतलब कि आपका फंक्शन क्या हुआ, कांस्टेंट फंक्शन हुआ, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन 0। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट जो कि है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या करना है, टेंजेंट का स्लोप पता होना चाहिए, नॉर्मल का स्लोप पता होना चाहिए, और फिर इनकी इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। तीन ही चीज सीखनी होती है। तो बेटा इक्वेशन का एक, क्योंकि टेंजेंट भी एक लाइन होती है, किसी कर्व के ऊपर कोई पॉइंट ले लो, उससे एक लाइन ड्रॉ कर दो, टेंजेंट भी एक लाइन होती है, नॉर्मल भी एक लाइन होती है। लाइन की इक्वेशन हमेशा यही रहनी है, क्या रहेगी, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स नॉट। इसमें m है स्लोप और x नॉट वाई नॉट कोई भी पासिंग पॉइंट है जो आपको गिवन होगा या आपको निकालना होगा, ये पासिंग पॉइंट है। x और y फिक्स रहेंगे, आप हमेशा यही लेके चलो। सो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर वो पॉइंट x नॉट वाई नॉट से पास करते और स्लोप m है तो ये इक्वेशन रहेगी। यही टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, यही फॉर्मूले का यूज करेंगे हम नॉर्मल की इक्वेशन। तो स्लोप पता होना चाहिए, ठीक है, पासिंग पॉइंट तो आप दिखा लोगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, पहले तो टेंजेंट का स्लोप होगा किसी भी कर्व पर, उस कर्व को डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई डी एक्स निकालो बेटा, वो आपका मिल जाएगा टेंजेंट का स्लोप। क्या मिल जाएगा बच्चे, टेंजेंट का स्लोप। या अगर थीटा गिवन है सो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेंजेंट का स्लोप। सिमिलरली बेटा नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालोगे, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन होती है, और आपको पता है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। तो सपोज आपके पास m1 जो है टेंजेंट का स्लोप है, टेंजेंट का आप स्लोप कैसे निकाल लोगे, dy बाई डी एक्स करके। सो m2 जो कि नॉर्मल का स्लोप था वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई dy बाई डी एक्स, बस। सो -1 डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स नॉट क्या हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल। और इक्वेशन कैसे निकालोगे नॉर्मल की, उसी फॉर्मूले में पुट करके, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स नॉट। m की वैल्यू पुट कर दो, नॉर्मल है तो m होगा 1 अपॉन -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, जिस dy बाई डी एक्स ही एफ डैश एक्स नॉट होता है बेटा। dy बाई डी एक्स की वैल्यू एक्स नॉट पर क्या होती है, एफ डैश एक्स। सो यही वही फॉर्मूला डन। तो अभी टेंजेंट एंड नॉर्मल में आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना आ गया, नॉर्मल का स्लोप निकालना आ गया, और स्लोप निकालते ही पासिंग पॉइंट दोनों पे पता हो जाएगा, आप बता दोगे कि इक्वेशन क्या हो। अच्छा एक चीज याद रखना, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल होगा। तो कई बार स्लोप ना देके आपको ये बता देंगे कि जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो जो भी लाइन का स्लोप आप निकालोगे वही टेंजेंट का स्लोप होगा। और लाइन का स्लोप निकालना आपको आता ही है, कैसे निकालोगे किसी भी लाइन का स्लोप, आपके पास कोई, आपको हमेशा इक्वेशन ऑफ लाइन कुछ इस तरीके की मिलेगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 टाइप की। तो हमेशा इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c। मतलब
लेफ्ट हैंड साइड में y को रखना है, जैसे यहाँ पे y आ जाएगा आपके पास 4 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3, ये y आ गया। सो x के आगे वाला जो नंबर होगा वो हमेशा आपको स्लोप बताएगा। क्या बताएगा? स्लोप, क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस c इक्वेशन होती है। तो लाइन से स्लोप निकाल लोगे और फिर अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। अब आ जाते हैं बच्चों मैक्सिमा एंड मिनिमम। सो मैक्सिमा और मिनिमम में दो टेस्ट हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो आप कहोगे मैम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इजी है, हम हमेशा वही अप्लाई करेंगे। आप हमेशा फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर सकते हो, हमेशा अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हो जाएगा फेल। तो जब आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है तब बारी आती है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की। तो आपको वापस आना पड़ेगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे और इस टेस्ट के बेसिस पे बताना पड़ेगा कि आपका फंक्शन मैक्सिमा होगा या मिनिमा। तो मान फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखो क्या होता है। क्या करोगे? सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाला, जीरो के इक्वल रखा, एक्स की कोई वैल्यू निकल के आएंगी, सपोज 2 वैल्यू आई या 3 वैल्यू आई, जितनी भी वैल्यू आई। अब आप हर एक पॉइंट पर बताओगे कि मैक्सिमा कितना लोकल ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो सिंपल सा तरीका है बेटा, जो पॉइंट सी है, C1 है, इसे कोई थोड़ी सी छोटी वैल्यू लो, जैसे कि C1 माइनस एच, और इसे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लो C1 प्लस एच, ये वैल्यू पुट करके दो। तो अगर आपको छोटी वैल्यू पे नेगेटिव और बड़ी वैल्यू पे पॉजिटिव मिले, तो हमेशा याद रखना ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो सच को सच झूठ को झूठ बोले, यानी छोटे पे छोटी वैल्यू दे, बड़ी पे बड़ी वैल्यू दे, ये हमेशा आपको मिनिमा दे। क्या होगा? ऐसे कम लोग होते हैं ना, तो हमेशा आपको मिनिमम कब मिलेगा? जब सी से छोटी वैल्यू पे नेगेटिव मिले, सी से बड़ी वैल्यू पे पॉजिटिव मिले, यानी बड़ी वैल्यू मिले। सो ये मिनिमा होगा। मैक्सिमा कब होगा? बहुत ही ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे बच्चे ना, सच्चे लोग बहुत कम होते हैं, झूठे लोग बहुत होते हैं। तो जो छोटी वैल्यू पे तो बड़ी वैल्यू दे, यानी सी माइनस एच पे पॉजिटिव और सी प्लस एच पे नेगेटिव रिजल्ट दे, तो ऐसा हो जाता है आपका मैक्सिमा। क्या हो जाता है बेटा? मैक्सिमा। सपोज आपने 1 पे चेक करना है कि 1 मैक्सिमा होगा या मिनिमा। सो 1 से थोड़ा सा छोटा पॉइंट क्या होगा? 0.9। 1 से बड़ा पॉइंट क्या होगा? 1.1। अगर 0.9 पे नेगेटिव, छोटे पे छोटा, बड़े पे बड़ा, 1.1 पे पॉजिटिव मिला तो मिनिमा, क्योंकि कम लोग ऐसे होते हैं। और अगर छोटे पे बड़ा और बड़े पे छोटी वैल्यू दे तो वो हो गया मैक्सिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा याद हो गया बेटा। और अगर आपको दोनों साइड या तो माइनस साइन मिलता है या प्लस साइन मिलता है, तो आपका फंक्शन ना ही मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है। इस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहेंगे बच्चे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा निकालने के बाद आप मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे? फंक्शन में पुट करना है। हमेशा आपको मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू तो फंक्शन देगा। ये टेस्ट तो सिर्फ आपको वो पॉइंट बताएंगे जिन पॉइंट पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है या मिनिमम वैल्यू मिल सकती है। पॉइंट निकालने के बाद वापस मेन फंक्शन पर जाना है, उसमें वो पॉइंट पुट करना है और फिर बताओगे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी फंक्शन की। तो यही ये नोट कह रहा है कि अगर C आपका लोकल मैक्सिमा है तो FC आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा, और अगर आपका C पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो FC आपको मिनिमम वैल्यू देगा। अब आ जाते हैं बच्चों सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बड़ा आसान। क्या करना है? एफ डैश एक्स निकाला, जीरो के इक्वल निकाला, एक्स की कुछ वैल्यू निकलेगी, फिर एफ डबल डैश एक्स निकालो और इन वैल्यूज को एफ डबल डैश एक्स में पुट करो। C1 पुट किया एफ डबल डैश एक्स में, C2 पुट किया। सो बच्चे, आपको पता है ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो पॉजिटिव बातें करें, राइट? बहुत कम लोग होते हैं जो आपको मोटिवेट करें, जो आपका सपोर्ट करें, करेक्ट? और बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे। सो पॉजिटिव वैल्यू कम देते हैं, इसलिए पॉजिटिव अगर आपका एफ डबल डैश एस मिला तो ये हो जाएगा मिनिमा। और नेगेटिव वैल्यू बहुत लोग देते हैं, तो अगर आपका एफ डबल डैश नेगेटिव आया तो यानी कि ये मैक्सिमा हो गया। तो सी पर अगर आपको नेगेटिव वैल्यू मिली, लेस देन जीरो मिली, यानी मैक्सिमम लोग नेगेटिव वैल्यू देते हैं बेटा, और अगर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिली एफ डबल डैश पर तो ये मिनिमा होगा, क्योंकि बहुत कम लोग पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। क्या हो अगर डबल डेरिवेटिव जीरो हो गया? डबल डेरिवेटिव जीरो हो गया तो आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हो गया फेल। क्या करोगे? वापस से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे जाओगे और उससे पूछोगे कि बताओ कि तुम मैक्सिमा हो, मिनिमा हो या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। करेक्ट बेटा? तो ये जो दो टेस्ट हैं यही आपका पूरा का पूरा मैक्सिमा एंड मिनिमा चैप्टर कवर करते हैं।
तो इस पे एक बेस्ड एक क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट. सो यू हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6. तो पहले क्या करोगे बेटा, एफ डैश एक्स निकालोगे. क्या आया, 6x प्लस 6. इसको 0 के इक्वल रखो. 6x इज इक्वल टू माइनस 6, x इज इक्वल टू माइनस 1. अब क्या करो, एफ डबल डैश एक्स निकालो. इसका एफ डबल डैश एक्स निकालोगे, कितना आया, 6 आया. क्या मिली, पॉजिटिव वैल्यू. कितने लोग पॉजिटिव होते हैं, मिनिमम लोग. सो मिनिमा निकला. और आप इन्होंने बतानी भी क्या है, आपने मिनिमम वैल्यू बतानी है बच्चे. किसकी, मिनिमम वैल्यू इसकी. तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये जो स्टेप है ये तो सिर्फ आपको पॉइंट बताएंगे कि किस पॉइंट पे मिनिमम और मैक्सिमम मिलेगा. तो ये कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू -1 पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी और मिनिमम वैल्यू ये फंक्शन ही देगा. तो इस फंक्शन में अब आप क्या करोगे, -1 पुट करके मिनिमम वैल्यू निकालोगे. सो 3 - 1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू -1 प्लस 6. सो -6 प्लस 6 तो कैंसिल हो गया और ये आ गया 3. सो मिनिमम वैल्यू है बेटा आपकी 3. ठीक है, -1 स्क्वायर 1 होता है. सो 1 इंटू 3 कितना होता है, 3 होता है. 1 इंटू 3 3 होता है. प्लस 6 एंड -6 कैंसिल होके 3 वैल्यू. तो ये था बेटा आपके सारे अब तक के हमने आज किया है कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन और एओडी के फॉर्मूले रिवाइज. बाकी ऐसे हम रिविजन आगे करते रहेंगे, बहुत सारे एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे. अब आ जाते हैं आप कैसे, जो क्विज है आपका, आप क्लास 11th के लिए भी क्विज होगा, क्लास 12th के लिए भी क्विज होगा. तो सारे क्विज को ज्वाइन करने का एक ही सिंपल मेथड है. पहले तो ऐप को डाउनलोड करो, लॉग इन करो, मेन्यू बटन में जाओ, प्लस सेलेक्ट करो, फिर ज्वाइन क्विज करो. और कोड कोई भी आप एजुकेटर का यूज कर सकते हो. मेरा कोड यूज करो बेटा, सविता यूज कर सकते हो उसके लिए. और फिर आपका टेस्ट हो जाएगा शुरू. बैचेस शुरू हो रहे हैं बेटा क्लास 12th के. 4 अक्टूबर से है फोकस बैच कॉमर्स का. और आर्ट्स के लिए है, आर्ट्स के लिए भी 4 से शुरू हो रहा है और साइंस के लिए भी 4 से शुरू हो रहा है. 5 मंथ का ड्यूरेशन है. सो बेटा यू कैन ज्वाइन दीज बैचेस और अपना जर्नी आप शुरू कर सकते हो. सो अनअकैडमी आपको डाउनलोड कर लो, अभी तक नहीं किया है तो. कोड यूज करो सविता टू अनलॉक इसके टू अनलॉक द फीचर्स. और बच्चे चैनल को नहीं किया है लाइक तो लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करो. और बेटा सारी चीज़ें रिवाइज करना, अभी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करनी है अभी हमें. अपनी 12th को बिल्कुल ऐसे अच्छे से प्रिपेयर करना है कि आपके पूरे मार्क्स हैं. ठीक है बच्चे, सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टेक केयर and always remember the best way to learn mathematics is to do mathematics. Let's crack it.